हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सब स्वस्थ होंगे और जो भी प्रोटोकॉल है आजकल के कोरोना वायरस से बचने के संदर्भ में वो सब आप फॉलो कर रहे होंगे और मस्ती में होंगे। और रोज़ अपने को फिट रखने के लिए जो हम कुछ योग की वीडियोस भेजते हैं, जो पार्वती रावत मैडम अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज, डाइट के विषय में बताना, जो भी सब हम लोग आप सबसे शेयर कर रहे हैं, वो उन सबको आप सुनते होंगे, देखते होंगे और वैसा ही करने का प्रयास करते होंगे। बच्चों, ये जो समय है ये वास्तव में एक परेशानी वाला तो है ही, लेकिन एक बड़ा अवसर भी हमारे लिए लेकर आया है कि हम लोग जो काम रोज़मर्रा के पहले के समय में नहीं कर पाते थे, सीख पाते थे, तो वो हमें इस समय घर में ही है तो हमें काफ़ी समय मिल रहा है और हम अपने लिए काफ़ी समय निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम सब लोग को सबसे पहले तो अपने तरफ ध्यान देना ही है, क्योंकि अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम और लोगों के लिए भी कभी कभी परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो मन को भी हम अपने लगाए रखें, किसी न किसी काम में खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहें। और जो आज का सेशन है हम आप सबको बताएंगे। जो योग आप लोग करते तो हैं ही, कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें हम जब देखते हैं, वीडियोस आप लोग भेजते हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कोई तो बच्चा बिस्तर पर ही कर रहा है आसन, और कोई अगर बिस्तर पर नहीं कर रहा है डबल बेड पर, तो वो ज़मीन पर ही ऐसे ही बिना कुछ मैट बिछाए कर रहा है। तो थोड़ी बातें हमें लगा कि हम आज आप लोगों को कुछ ऐसी ही प्राइमरी कुछ बातें बताएं जो आप लोगों को इस दौरान जब भी आप योग करते हैं तो उस समय आपको कुछ ना कुछ पालन आपको करना चाहिए। तो वो जो तैयारियां हैं योग करने से पूर्व, ऐसे नहीं कि हम उठे सुबह ही और अपना आ गए योग करने, तो थोड़ी कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम लोग अपना जो फ्रेश होके हम लोग हों, और हम लोगों का जो है वो मुँह हाथ धो के साफ़ सुथरे होके अगर नहा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं नहाते हैं तो बिना नहाए भी आप लोग अपने जो ड्रेस है आपकी वो ऐसी होनी चाहिए आसन करने के लिए कि जिसमें आप बहुत ढीली भी ना हो और बहुत कसी हुई भी ना हो, क्योंकि ढीली होगी तो आपके बीच में आएगी, आप लोगों आपको डिस्टर्ब करेगी। आप पैर बाहर आप कर रहे हैं तो लग जाएगा आपके जो पैंट में या पजामे में जो भी आप पहने हैं। तो बहुत ढीला भी नहीं रखना है, और बहुत टाइट अगर रखेंगे आप तो उसमें भी आपकी जो एक्सरसाइज, जो एक्टिविटीज़ है वो आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, वो आपको कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेंगी। और आपको जो प्रॉपर, हम जैसे कहते हैं कि योग से ब्लड सर्कुलेशन जो प्रॉपर होता है, तो वो उसमें भी बाधा क्रिएट करेगी, और आप अच्छे से अपनी जो स्ट्रेचिंग है या जो आप आसन करते हैं वो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक तो आपको स्थान ऐसा चुनना चाहिए जब आप योग कर रहे हैं कि जहाँ बहुत शोर शराबा ना हो, बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह ना हो। एकांत जगह, आप एकांत कोई कमरा, कोई कोना, कोई जगह चुन लीजिए, और वहाँ आप कुछ ना कुछ चटाई, कुछ दरी, कुछ योगा मैट, और कुछ भी चीज़, कुछ भी नहीं है तो अपना कोई कंबल है या कोई डबल बेड की चादर, उसे फोल्ड करके अपने लायक, जिसमें आप आराम से शवासन कर सकें, इतनी बड़ी तो कम से कम आपको जगह चुननी है। और जो कमरा हो जहाँ, उसको आपको देखिएगा कि हवा का आवागमन सही हो, जो प्रॉपर वेंटिलेटेड प्लेस होनी चाहिए, बहुत बंद कमरे में नहीं आपको करना चाहिए। और गर्मियाँ हैं तो आप इस समय हल्का सा पंखा चला के आप आसन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को उससे रहा नहीं जाएगा। गर्म हम जब योग करते हैं तो वैसे भी हमारे अंदर एक हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस समय हमें थोड़ा हल्का, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं कि आपको वो तंग करे, लेकिन आप हल्का पंखा चला के आप उस समय योग को कर सकते हैं। हाँ, एसी को अवॉइड कीजिए, एसी वाले कमरे में आप नहीं कीजिए, क्योंकि एसी में करेंगे तो फिर आपको दरवाजे खिड़की बंद होंगे और आप उसी घुटन वाले वातावरण में ही आप आसन करेंगे, तो वो आपको इतना फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। तो रेगुलर एक तो रहना है आपको। अगर आपने हमने जो आसन आपको बताए हैं आप कर रहे होंगे, तो जिसमें से आप 4-5 आसन ऐसे ज़रूर होंगे जिसको आप अच्छे से कर पाते होंगे, प्रॉपरली उसको कर पाते होंगे। तो उन 4-5 आसन को तो आप ज़रूर ऐड कीजिए हर रोज़, और एक नया आसन जो हम बताते हैं उसको ऐड कीजिए।
तो इस तरह से आपके पास कुल मिला के कई आसनों का एक कहते हैं एक पैकेज तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा सरल आसन से कठिन की ओर बढ़िएगा। ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट, हमने चूंकि भेज दी है कुछ वीडियोज़ आपको, तो बच्चे कुछ कठिन आसन भी कर रहे हैं कुछ, तो उसको आप डायरेक्ट कठिन आसन ना शुरू करें। जो आपसे हो सकता है सरल आसन से कठिन आसन की ओर आप बढ़ेंगे। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जिसके कभी फ्रैक्चर हुआ हो हाथ पैर घुटने का, कभी तो फ्रैक्चर हो के वो हड्डी जुड़ी हुई हो, तो उस स्थान से जो रिलेटेड आसन है, जो उसको तंग करता हो, जो जहाँ उस पर प्रेशर पड़ता हो, वो आसन को आप अवॉइड करेंगे। तो अपने शरीर की क्षमता को, अपने शरीर के बारे में जानकारी रखते हुए आपको आसन करना है कि दूसरी जो आपको कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। मान लो कोई आजकल जैसे है, कभी कोई बहुत सर्दी खांसी या जो चल रहा है कुछ हल्का फुल्का, वो बुखार उखार ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमको जो योग है वो हमें जब अपना आपका शरीर स्वस्थ है, जब आप स्वस्थ हैं तभी आपको योग करना है, वो फ़ायदा तभी देगा। यदि आप तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, बीमार हैं, तो पहले आप उस बीमारी को ठीक करिए, आप आराम कीजिए, आप अच्छा खाना खाइए, आप खुश रहिए। और जो अगर मेडिसिन से आपका काम बनता हो तो मेडिसिन भी लीजिए उस से लड़ने के लिए, और पहले उसको आप ठीक कर लीजिए, फिर आप आसन की मुद्रा में आना चाहिए। तो और हमेशा देखिए आसन और व्यायाम में यही अंतर है कि हमें आसन बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के आराम से करना होता है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई किसी से बहुत हमें कंपटीशन नहीं करना है। ये कंपटीशन है अगर, तो वो हमें अपने आप से ही है कि हम आज इतना कर पाए, हम आज इतना झुक पाए, तो हम कल कितना और झुक पाएंगे। हम आज इतना बेंड हो पाए, इतना पीछे की तरफ बेंड हो पाए, या इतना आगे की तरफ बेंड हो पाए, तो हम कितना हो पाए, और अगले दिन हम इससे ज़्यादा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आप एकदम से किसी आसन को पूर्ण करने के चक्कर में ना रहें, आप उसको धीरे धीरे ही अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। खाना पीना भी आपको, जब आप शरीर की तरफ, आप स्वच्छता की तरफ ध्यान देते हैं, तो आपको ये मालूम ही है, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बहुत समझदार बच्चे हैं, आपको पता है कि ये जो जंक फूड हैं वो कितने हमें नुकसान देते हैं, उसमें कोई जान नहीं होती है, वो निर्जीव होते हैं। बस उसको हम मसाला और कुछ जो उसमें आती हैं चीज़ें, जैसे मैगी है तो मैगी मसाला है, या पाव भाजी मसाला, ये कुछ ऐसे चीज़ें हम डाल के उसको हम अच्छा बनाते हैं, हालांकि उन पर कोई अपना टेस्ट नहीं होता है। यदि आप उन मसालों को हटा दें तो आप उसको देखने में भी आपको नहीं अच्छा लगेगा, आप खाना तो दूर, और खाएंगे तो और बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं, कोई टेस्ट ही नहीं लगेगा, तो उसको आप खुद ही छोड़ देंगे। तो उन स्वाद की वजह से या उन मसालों की वजह से आप उस चीज़ को बेकार की, जैसे मैगी है या और भी चीज़ें हैं, नूडल्स हैं, जो भी उस तरह की चीज़ें आप समझ रहे हैं, तो वो हमें ठीक है, आपका मन है चेंज के लिए, आप कभी 15 दिन में, महीने में 1 बार खा लें, 2 बार खा लें, लेकिन आप ये सोचें कि इसी को हम एक अपनी डाइट बना लें, वो नहीं करना है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप मानते हैं कि हमें सब्जी खाने से हमें कितना फ़ायदा है, फाइबर्स मिलते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन, पेट में जो हमारे कब्ज़ बनता है, हम पेट सुबह साफ़ नहीं होता है, तो वो जब हम सब्जियां खाएंगे तो वो हमारा ये सब चीज़ें हाजमा दुरुस्त रखेंगी, खाना हमारा ठीक से पचेगा, और उससे हमें जो विटामिन्स भी हैं वो भी बहुत मिलते हैं। तो जैसे दालें हैं, दाल से आपको मालूम है कितना प्रोटीन मिलता है। आप दूध पीजिए, दूध से कितना कैल्शियम हमें मिलता है, इससे हमें हाइट बढ़ती है, हमारा पूरा एक बैलेंस डाइट है मिल्क। तो आप बच्चों को तो 1 गिलास नहीं 2 गिलास कम से कम दूध लेना चाहिए। और बहुत लकी लोग हैं ऐसे बच्चे जिनको रोज़ मिल पाता है दूध, नहीं तो इस समय कितने लोग ऐसे भी हैं बेचारे गरीब कि वो चाहते हैं पीना, लेकिन उन्हें अच्छा भी लगता है, लेकिन वो नहीं पी पाते क्योंकि वो उनके यहाँ इतना पैसा नहीं है कि वो हर रोज़ सारे बच्चों को, 1-2 बच्चे हों तो भी इंसान किसी तरह से गुजारा कर लेता है, लेकिन कई बच्चे हैं जिस परिवार में फिर आना जाना अगर है, कुछ और चीज़ें हैं, तो वो उतना उपलब्धता कम हो जाती है, तो वो कोई बात नहीं। आप फिर उसकी जगह क्या खाएंगे पता है, दूध अगर कम है घर में तो उसकी जगह आप दलिया लीजिए। दलिया भी एक तरह से दूध का रिप्लेसमेंट है, दूध का ही काम करता है, उसमें बहुत प्रोटीन होता है, बहुत कैल्शियम भी होता है। जब उसमें हल्के से दूध से भी आप अच्छा डाइट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। फिर आप देखिए जब आप आसन करते हैं तो घड़ी, कड़ा, चूड़ी, चश्मा, ये जितने एक्सेसरीज़ हैं ये आपको हटानी चाहिए। आपको
जितना हल्का से हल्का आपका परिधान होगा उसमें ही आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और आप तो ज़रूर आसन अच्छा आपका हो पाएगा और आप अच्छा यूनिफॉर्म, अच्छा कॉस्ट्यूम आप लीजिए, जो शॉर्ट्स हैं या कुछ आरामदायक कोई भी ड्रेस है, और फिर मन को आप कीजिए कि हम इससे बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे या बहुत जल्दी हमारे अंदर हम जो चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, लंबाई हमारी अच्छी हो, हमारा शरीर एकदम अपने आकार में हो, ना हम बहुत मोटे ना हम बहुत पतले, तो स्किन भी हमारी अच्छी हो, दमकती हो। तो हमें ये सब जो भी हम आपको आसन प्राणायाम की वीडियोस भेजते हैं वो आपको करते रहना चाहिए, ज़रूर करें। आपका देखिएगा मन भी बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जब हम करते हैं तो हमारा मन में, हमारे अंदर से एक अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंडोर्फिन प्रोड्यूस होता है, तो वो हमें खुश रखता है। तो इन्हीं सब बातों को आप ध्यान रखिए बच्चों। और ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। और आपका यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है चैट बॉक्स में उसमें आप डाल दीजिए, हम अगले बार उसको भी हम लेंगे साथ में। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।